गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी सुने होंगे ड्राफ्टिंग का नाम। सभी को सिलने का शौक़ होता है, कपड़े सिलने का, कटिंग करने का, बट हर कोई परफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे ड्राफ्टिंग नहीं आती। कपड़ा काट कर सिलना बहुत आसान समझते हैं सभी, बट अगर सही तरीके से कपड़ा ना कटा हो तो हम उसकी सिलाई अच्छे से नहीं कर सकते या किसी के ऊपर वो फिटिंग नहीं की जा सकती। तो किसी भी कपड़े की कटिंग से पहले हमें ड्राफ्टिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ड्राफ्टिंग क्या होती है? ड्राफ्टिंग हम एक लाइंस की मदद से किसी भी कपड़े के स्पेशल नाप को एक लाइंस की मदद से कॉपी पे ड्रॉ करते हैं, जिससे उसका सही नाप और आकार उस पर छप जाए। तो इस प्रक्रिया को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं, जिसकी मदद से हम कपड़े को सही नाप में बना सकते हैं। आइए देखते हैं ड्राफ्टिंग के लिए हमें किन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे ठीक है, ये सारे सिंबल्स मैंने लिखे हैं। ये कुछ जनरल सिंबल हैं जिनके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हम ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते। जैसे कि CH को हम इस्तेमाल करते हैं चेस्ट के माप बताने के लिए। इसको हम छोटे रूप में CH लिखते हैं, क्योंकि हर जगह हम ये बड़े बड़े फॉर्म नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसका छोटा रूप इस्तेमाल करते हैं। जैसे CH मीन्स चेस्ट, B का मतलब होता है बस्ट। अब आप कहेंगे चेस्ट और बस्ट ये दोनों क्या है? स्टूडेंट्स, चेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं पुरुषों में और बच्चों में। किसमें करते हैं? पुरुषों में और बच्चों में। और वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं हम स्त्रियों के वस्त्र में। तो इसकी नाप हम कैसे लेते हैं हम आपको बताएंगे अभी। जैसे कि चेस्ट की नाप हम लेते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा चेस्ट का नाप होता है, पर ये गोलाई में होता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर चेस्ट की नाप लें तो ये हमारे चारों तरफ से ऐसे गोलाई में जो नाप आएगी वो हमारी चेस्ट की नाप होगी, जिसको हम लिखेंगे CH। दूसरा पॉइंट है बस्ट। बस्ट भी चेस्ट ही बोलते हैं, लेकिन ये बस्ट का प्रयोग हम स्त्रियों में करते हैं और चेस्ट का प्रयोग हम पुरुषों में करते हैं, पुरुषों में तथा बच्चों में। और बस्ट का प्रयोग हम करते हैं स्त्रियों में। अब हमारा तीसरा पॉइंट है वेस्ट। वेस्ट का नाप होता है कमर का नाप। कमर का मतलब यहाँ से यहाँ तक। इसे भी हम पूरी गोलाई का नाप लेते हैं। कोई भी नाप इसमें हम लेते हैं तो वो पूरे बॉडी की गोलाई में होता है, ना कि सामने या पीछे। तो ये W हम यूज करते हैं चेस्ट के लिए। चेस्ट का मतलब होता है कमर। फिर चौथा है हमारा हिप। हिप जो होता है वो कूल्हे का पार्ट होता है। कमर से नीचे का जो पार्ट होता है वो हिप कहलाता है। और S होता है सीट। अब हम लोग जानेंगे कि हिप और सीट दोनों क्या होता है। जैसे चेस्ट और बस्ट पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग है, वैसे ही हिप और सीट भी पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग है। हिप हम प्रयोग करते हैं स्त्रियों में तथा बच्चों में, और सीट का प्रयोग करते हैं पुरुषों में। ठीक है, ये भी हमारे पूरे गोलाई की नाप होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है AB। AB का मतलब होता है अक्रॉस बैक। अक्रॉस बैक का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, बट पीछे से। जैसे कि हमारा ये पॉइंट हो, यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम पीछे नापेंगे तो इसको बोलेंगे अक्रॉस बैक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ है, बट हमारा पीछे का साइड है। दूसरा है नेक्स्ट पॉइंट नेक। नेक होता है हमारा गला, ये पॉइंट, जिसको हम इंच टेप से गोलाई में ऐसे नापते हैं और 2 उंगलियों को यहाँ पर लगाए रहते हैं, टाइट नहीं करते इसे। तो इसकी मदद से हम नेक की नाप लेते हैं, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग में N से दिखाते हैं, ना कि पूरा नेक लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अक्रॉस चेस्ट। स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने AB अक्रॉस बैक किया, वैसे ही हम लोगों ने ACH अक्रॉस चेस्ट करेंगे।
अक्रॉस बैक, जैसा कि बैक लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमारा ये पीछे का नाप। अक्रॉस चेस्ट का मतलब होता है ये आगे का नाप। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ACH, अक्रॉस चेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है NW। NW का मतलब होता है नेचुरल वेस्ट, जो हमारे शरीर की प्राकृतिक नाप होती है कंधे से लेकर कमर तक। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो ये प्राकृतिक नाप होती है, ये होती है अक्रॉस नेचुरल वेस्ट। ठीक है, जो कि जनरली हमारी ये नेचुरल वेस्ट 14 इंच या 15 इंच इन्हीं के बीच होती है। जिसकी हाइट अधिक हो उसका क्रॉस बैक हम नेचुरल वेस्ट लेते हैं 15 इंच, और जिसकी हाइट थोड़ी कम या स्टैंडर्ड में हो उसको हम लेते हैं 14 इंच। फिर हमारा आता है SLT। SLT किसका शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये है स्लीव लेंथ। S फॉर स्लीव, LT फॉर लेंथ। स्लीव लेंथ का मतलब होता है हमारे आस्तीन की लंबाई। जो भी लंबाई, या तो हम छोटी बनाए, यहाँ तक बनाए 3/4 या फुल लेंथ, जो पूरी लंबाई लेंगे वो होगी हमारी स्लीव लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट आएगा SB। SB किसको हम बताते हैं, SB से डिनोट करते हैं स्लीव बॉटम को। क्योंकि स्टूडेंट्स हम इतना लंबा किसी भी ड्राफ्टिंग में लिखेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, घना घना दिखेगा, जिससे हमारी ड्राफ्टिंग साफ नहीं दिखेगी। तो उसके लिए हम ये छोटे फॉर्म यूज करते हैं। तो स्लीव बॉटम के लिए हम SB यूज करते हैं। स्लीव बॉटम क्या होता है, जो ये मोरी की नाप होती है, ये गोलाई में जो ये नाप हम लेते हैं इसको बोलते हैं स्लीव बॉटम। नेक्स्ट हमारा है नी। अब यहाँ तक ये नाप हमारे हो गए ऊपर की बॉडी के कपड़ों के। अब हम देखते हैं नीचे की बॉडी के कपड़ों के कौन कौन से नाप जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहले है ये नी। नी का मतलब होता है घुटना। किसी भी घुटने के इस पोर्शन पे जो गोलाई में नाप ली जाती है वो होता है घुटने का नाप। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है ये LLT। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है LLT, लेग लेंथ। ये आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि लेग लेंथ क्या होती है। तो हम आपको बताते हैं लेग लेंथ देखिए क्या होती है। ये हमारा क्रॉस पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर की तरफ जो हम पैर की नाप लेते हैं, यहाँ से ये नाप जो अंदर की तरफ हम लेते हैं दोनों पैरों के बीच से, उसको हम बोलते हैं लेग लेंथ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गिदरी, जिसको हम कहते हैं गिदरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आपके थियरी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि लेग लेंथ की नाप क्या होती है, या पैरों के बीच के नाप को क्या कहते हैं, जिसको आप लिखेंगे आंसर गिदरी या लेग लेंथ। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स राउंड। राउंड का मतलब होता है गोल। कोई भी नाप हम जब गोलाई में लेते हैं तो उसको लिखते हैं राउंड। ठीक है, फिर आपका आता है फुल लेंथ, FLT। FLT होता है फुल, F मतलब फुल, LT का मतलब लेंथ। किसी भी कपड़े की पूरी नाप ऊपर से नीचे तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले तो ये हमारे ऊपर के कपड़े की नाप, या फुल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ले तो ये नीचे के कपड़े की नाप, जिसको बोलते हैं बॉटम। तो ये फुल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, या फुल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये हमारे फुल लेंथ कहलाते हैं। इसके लिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं, FLT। नेक्स्ट है हमारा CP। CP का मतलब होता है सेंटर पॉइंट। किसी भी गोलाई में या किसी भी लंबाई में हमें अगर किसी को बीच का भाग चाहिए तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं। फोल्ड करके जो बीच में लाइन आती है उसको हम पॉइंट लगाते हैं, तो वो हमारे CP के नाम से जानी जाती है, जिसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट। मतलब कि किसी भी चीज का बिल्कुल बीच का अगर हमको नाप जानना हो तो हम उसके लिए नाप लेकर लिखेंगे CP। नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट वेफ्ट। वेफ्ट का मतलब होता है चौड़ाई में कपड़ा, ठीक है। चौड़ाई में मतलब जैसे हमारी एक लंबाई में कपड़ा होता है, एक चौड़ाई होता है। तो जो चौड़ाई में कपड़े होते हैं, चौड़ाई में जो धागे होते हैं कपड़ों में, उन्हें हम वेफ्ट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ताना, ठीक है, ताना। और नेक्स्ट इसी का है वार, WARP, वार। वार होता है लंबाई में, यानी कि जो कपड़े की लंबाई हम मेजर करते हैं, लंबाई लेंथ वाइज देखते हैं कपड़ों को, उनमें जो धागे होते हैं उनको बोलते हैं बाना। यानी कि कपड़े की जो बुनाई होती है वो ताना और बाना इस तरीके से होती है। तो ये हमारी जो होगी वो वेफ्ट कहलाएगी, और कपड़े की जो लंबाई के धागे होंगे वो वार कहलाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, छोटे टर्म्स हैं, छोटे यूनिट्स है, जिसको हम ड्राफ्टिंग में फॉलो करते हैं, जिसकी मदद से ड्राफ्टिंग बनाने में हमें बहुत सुविधा होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है। तो उसके लिए हम ड्राफ्टिंग करेंगे, और इन्हीं छोटे छोटे जो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनको हम इस्तेमाल करेंगे और ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होगी इनिशियल बातें जो ड्राफ्टिंग के लिए ज़रूरी हैं। ड्राफ्टिंग करते समय क्या सावधानी रखी जाती है ये भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप पॉइंटेड पेंसिल का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, आप कपड़े के जो अच्छे टेलर होते हैं वो तो कपड़े पे सीधी साइड ड्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन जो अच्छे टेलर नहीं है, अभी सीख रहे हैं जैसे कि आप सब, वैसे तो वो लोग क्या करते हैं कि ब्राउन पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन पेपर पर फुल फॉर्म में ड्राफ्टिंग करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, फिर उसको डमीज पे लगाकर देखते हैं